लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव एक साथ कुछ इस अंदाज में आगरा में दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी में यह साथ पसंद है, क्योंकि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए थे। तब यह नारा दिया गया था कि यूपी में यह साथ पसंद है। यह नारा लोगों की जुबान पर तो खूब चढ़ा, लेकिन वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब नहीं रहा था। हालांकि अब साल 2024 है और चुनाव लोकसभा का है। आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी थी। कैमरे पर इन नेताओं की केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखी, लेकिन अब देखना है कि रणनीतिक तौर पर इन दोनों गुटों का कैसा रवैया रहने वाला है। न्याय यात्रा राहुल गांधी का है, लेकिन जब अखिलेश यादव इसमें शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि वह न्याय यात्रा को बतौर पीडीए यात्रा के तौर पर देख रहे हैं और इसमें शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नाम से एक अपनी कैंपेन छेड़े हुए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी सपा के लिए कहा जाता रहा है कि उनके साथ मुस्लिम और यादवों का समर्थन खास तौर पर रहता है, लेकिन अब लगता है कि सपा के मुखिया इन दो खास समुदायों के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों और दलित जातियों पर भी अपना फोकस किए हुए हैं। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी नजर रखना होगा कि राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं है। वह भी पीडीए को ही आधार बनाकर न्याय यात्रा का नाम दे रहे हैं। आज भी राहुल गांधी के संबोधन में पीडीए को लेकर क्या मैसेज था, यह भी देखिए। यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को काफी अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में उनके सामने बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में खड़ी है, क्योंकि बीजेपी के तर्कश में पहले से ही आर्टिकल 370 को अबोलिश करने का मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण का भी मुद्दा उनके साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में ये दोनों ही नेता खास तौर पे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने इससे पहले राहुल गांधी पर इसी मामले को उठाने को लेकर तंज भी कसा था कि उनकी सरकार को होते हुए अभी तो मात्र 10 साल हुए हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि जो पिछड़े दलित, इनका प्रतिनिधित्व बड़ी बड़ी नौकरियों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में क्यों नहीं है, तो इसमें काफी समय लगता है। एक आम आदमी को ग्रेजुएट होने और प्रमोशन हासिल करने में 30-35 साल लग जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या राहुल गांधी के जो दावे हैं उन्हीं पे उल्टा नहीं पड़ रहे हैं? हालांकि चुनाव में बहुत सारे वादे होते हैं, दावे भी होते हैं, उनका निरीक्षण भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इन दोनों नेताओं के साथ आने से लड़ाई में रोमांच तो जरूर आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।